नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जैन क्लासेस। ठीक है, इस वीडियो में आपका केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान कक्षा 12 का किताब नंबर 2 यानी भाग नंबर 2 जिसका पहली यूनिट है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और सीरियल नंबर से अगर बात करें आपका तो ये रसायन विज्ञान का पार्ट 6 है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका पहला टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन होता क्या उसको जान लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रिएक्शन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कोई आर मतलब कोई कार्बन की संख्या है और उसमें हाइड्रोजन है हमारा। अगर उसके रिएक्शन कर रहे हैं और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर उत्पाद में चेंज हो जा रहा है और चेंज होने के बाद में वो क्या कर रहा है, एक हेलोजन ऐड कर दे रहा है। ठीक है, क्या कम हो रहा है, हाइड्रोजन इधर कम हो रहा है और हेलोजन बढ़ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिएक्शन जो मैंने दी है इसको समझा देता हूँ कि R जो है इस रिएक्शन में वो कार्बन की संख्या है C। ठीक है, वो C1 C2 C3 जितनी भी हो, ठीक है, उसमें। और X क्या है, जो यहाँ पर X आपका आ रहा है वो है CN BRI आदि को हेलोजन कहते हैं। इसे X से प्रदर्शित करते हैं, मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका कि हेलो एल्केन के वर्गीकरण या का वर्गीकरण। हेलो एल्केन यानी इसका दूसरा नाम होता है एल्कीन हैलाइड। हेलो एल्केन या फिर इसका दूसरा नाम है एल्कीन हैलाइड को विषयों के आधार पर बांटा गया है। कितने? 2। तो नंबर 1 हमारा है जो उसका नाम है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, नंबर 2 कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं। नंबर 1 में आप देख सकते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोजन के प्रकार। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलोजन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोहैलाइड, नंबर 2 डाईहैलाइड, नंबर 3 ट्राईहैलाइड, नंबर 4 टेट्राहैलाइड। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं पहले हैलाइड का जिसका नाम है मोनोहैलाइड। तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, एक समझाओगे कुछ चीज़ें चेंज होनी होंगी और सारी हेडिंगें चारों की बन जाएंगी। जैसे जब किसी एल्कीन हैलाइड से एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के हैलाइड को मोनोहैलाइड कहते हैं। आपको आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। मान लो CH4 यानी मेथेन लेते हैं हम और उसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद में यहाँ पर CH3 मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया और जो कम हुआ वो Cl में तब्दील हो गया यानी चेंज हो गया। तो जो जो आपका Cl है ये हो गया हमारा X, क्या हो गया, हेलोजन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक H कम हुआ है और बढ़ा क्या है, Cl बढ़ा है। ठीक है, तो जो ये तत्व मिला है, उत्पाद मिला, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए यही कह रहा था क्वेश्चन, आपकी परिभाषा भी, एक हाइड्रोजन परमाणु देखो इधर से कम हुआ, इधर एक हाइड्रोजन परमाणु कम होगा और उसकी जगह पे क्या बढ़ेगा, एक हेलोजन बढ़ जाएगा। तो एक हेलोजन बढ़ा Cl के रूप में। ऐसे ही हमारा दूसरा होगा। दूसरे में देखो डाईहैलाइड, नाम है डाईहैलाइड। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी एल्कीन हैलाइड से 2 हाइड्रोजन परमाणु यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाए उत्पाद में और कम होने के साथ साथ 2 हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाएगा हेलोजन के लिए। 2 कम होंगे तो 2 हेलोजन हमारे बढ़ जाएंगे, यानी 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो 2 हेलोजन बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार के हैलाइड को डाईहैलाइड कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। हाँ तो यहाँ पे मान लो हमने CH4 लिया, रिएक्शन कराई,
उसके बाद में CH2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, प्रतिस्थापित होंगे तो 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, यहाँ पे लिख दो कि 2 हाइड्रोजन माइनस हो गए। अब प्लस 2 Cl बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 बढ़ जाएगा, इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा उत्पाद का मेथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, मेथिलीन डाइक्लोराइड। ओके, ऐसे ही हम अगला तीसरे का बताते हैं आपको, जिसका नाम है तीसरे का ट्राई हैलाइड। ट्राई से डायरेक्ट क्लियर होगा, 3 हाइड्रोजन का जो है प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन किससे होगा, 3 हैलोजन से। आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा बना लेते हैं। जब किसी एल्कीन हैलाइड से 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के हैलाइड को ट्राई हैलाइड कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं CH4, क्या ले लेते हैं, फिर से CH4 ले लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। तो कितने हाइड्रोजन कम करने हैं, देखिए यहाँ पर 3, तो 3 कम करो तो खाली CH बचेगा और बढ़ेगा क्या, हैलोजन जो है 3 बढ़ जाएंगे, यानी Cl3 बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। आप Cl, यहाँ पे मैं Cl का एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे कुछ भी जो है तत्व बढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे प्लस हुए हैं Cl3 और माइनस हुए हैं H3, ठीक है। और जो ये चीज़ जो आई है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या है इसका नाम उत्पाद का, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को एक अलग से वीडियो बना के इसकी बनाने की विधि और प्रयोगशाला विधि में मैं बता दूंगा, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि चौथा है हेडिंग टेट्रा हैलाइड। क्या है, टेट्रा हैलाइड। जब किसी एल्कीन हैलाइड से 4 हाइड्रोजन परमाणु, कितने, 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, किसके जरिए बदलते हैं, 4 हैलोजन के द्वारा आपस में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार के हैलाइड को टेट्रा हैलाइड कहते हैं। इसको आइए रिएक्शन में समझ लेते हैं हम। मान लो CH4 है और चारों हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और 4 Cl जोड़ देते हैं, ठीक है। तो CH तो गायब ही हो गया क्योंकि 4 ही तो H थे, तो CCl4 बचेगा, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उत्पाद का क्या नाम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, अब अगली वीडियो में आपको मिलूंगा मैं, तो उसमें बताऊंगा कार्बन की प्रकृति के आधार पर कैसे इसको बांटा गया है हैलोजन को, तो हेलो एल्केन को। तो पहला उसमें क्लोरोफॉर्म। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, समझेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन के वर्गीकरण को समझेंगे, ठीक है। किसके आधार पर, कार्बन की प्रकृति पे। जिस पहला है इसमें क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म को हम समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म का क्या है, अणुसूत्र जो होगा वो होगा CHCl3, याद कर लो। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3 और अणुभार कितना होगा, 119.5। कितना होगा बच्चों, 119.5। और IUPAC नाम क्या होगा इसका, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राई क्यों, क्योंकि Cl 3 है इसलिए ट्राई लगा है, क्लोरो के लिए क्योंकि Cl है तो क्लोरो लगा है, और मेथेन CH लगा है इसलिए मेथेन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 3 जो हैं कम होकर Cl बढ़े हैं, हाइड्रोजन कम होकर, इसलिए मेथेन रहेगा। अब देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। नंबर 1 एथिल एल्कोहल, नंबर 2 एसीटोन से, ठीक है। तो चलिए हम आपको एथिल एल्कोहल विधि से क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि समझाते हैं। ओके, तो प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म को बनाने में विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देख लीजिए भाई, ये रहा हमारा विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, और ये हमारा है वाटर। अब वाटर करके क्या बन रहा है हमारा, देखिए ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया हमारा क्लोरीन, ठीक है।
आगे देखते हैं इसको। अभी हमें प्राप्त नहीं हो क्लोरोफॉर्म तो हम आगे भी रिएक्शन कराएंगे। क्लोरीन एथिल एल्कोहल से क्रिया करके एसीट्रेडिल्हाइड में ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लेते हैं क्लोरीन एथिल एल्कोहल को, ठीक है ये रहा, और क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, एसीटेलिडहाइड। ये क्या है, एसीटेलिडहाइड, और हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, 2HCl बच गया। अब आगे पर इसको लेके चलते हैं। ठीक है, क्लोरीन एसीटिल्हाइड से क्लोरीनीकरण कर इसे ट्राइक्लोरो एसीटिल्हाइड में परिवर्तित कर देता है। फिर हमने जो यहाँ पे प्राप्त हुआ था वो हम यहाँ पे ले आएंगे और क्लोरीन से कराएंगे। ठीक है, और क्लोरीन से कराने के बाद में हमको क्या मिलेगा, ट्राई। देखिए यहाँ पे 3 है तो ये होगा ट्राई। ठीक है, ट्राई क्लोरो एसीटिल्हाइड और 3HCl बचा हमारा। ओके, अब क्या है, प्राप्त एसीटिल्हाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब हमें मिला है क्लोरोफॉर्म। देख सकते हैं आप, एसीटिल्हाइड, ठीक है, और हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने जब लिया और उसका रिएक्शन कराई तो हमें मिल गया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और जो बचा वो क्या है, ओके उससे कोई मतलब नहीं, जो बचता है उसको आप उधर कर दें। और यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है प्रयोगशाला विधि के द्वारा CHCl3। ओके, अब चलते हैं हम इसकी विधि की तरफ। अब विधि, हाँ ठीक है विधि, ओके। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें विधि को बताते हैं आपको। तो देखिए, एक 500 मिलीलीटर के गोल पेंडी के फ्लास्क में 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण, 200 ml एथेनॉल डालकर चित्रानुसार उपकरण तैयार करते हैं। अब ये कौन से चित्र की बात हो रही है, ये रहा। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ी सी यूनिट जो है वेट अलग अलग सा ले रखा है, मिलीलीटर और ग्राम। ठीक है, फिलहाल उससे भी काम चल जाएगा, ये वाला भी सही है। अगर आप चाहें तो जो इसमें लिखा हुआ है वो वेट ले सकते हैं। ठीक है, वो डाटा लिख सकते हैं। फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म आस्वित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफॉर्म शुद्ध करने के लिए NaCl के तनु विलयन के साथ धोते हैं, फिर निर्जल CaCl2 के साथ सूख कर पुनः आस्वित करते हैं तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म 303 से लेकर 335 केल्विन पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये रहा आपका चित्र। अब देखिए ये कितने की इसकी लिमिट है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो 500 मिलीलीटर इसमें हमने डाला एसीटोन। क्या डाला, ये कौन सी विधि है, एसीटोन की। ठीक है, तो एसीटोन या फिर एथिल एल्कोहल, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, 50 मिलीग्राम इसमें क्या डालते हैं, व्यंजक चूर्ण डालते हैं, और 200 ग्राम रखते हैं जल। ठीक है, उसके साथ में यहाँ इसमें मिक्स करते हैं। फिर जल ऊष्मक, ये रहा, इसमें जल ऊष्मक है, भाप बनेगी, और फिर जो ये गर्म होगा, नीचे से जो बर्नर लगा है इससे गर्म होगा, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है लगी हुई इसे कहते हैं संघनित्र। ठीक है, और ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है यहाँ से, ठीक है, ये ट्रांसफ़र जब हो रहा है तो यहाँ पर जो है जल ऊष्मक बनेगा, बूंदे, और ये बूंदे कुछ ऊपर से निकल जाएंगे भाप बनकर, और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, गर्म पानी ऊपर से निकल जाएगा भाप बनकर, और ठंडा पानी गरुआ होता है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आकर ये सीधे जो क्लोरोफॉर्म होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा नीचे, और ऊपर होगा हमारा जल, और ये जो चीज़ है इसे कहते हैं ग्राही। क्या कहते हैं, ग्राही। ठीक है, इसके भौतिक गुण को हम पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण नंबर 1, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला, पहले तो गंध सही कर लो भाई, हमारी टीम थोड़ी लापरवाह हो गई है। गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री होता है। यह जल से भारी होता है। इसकी गंध ईथर जैसी मीठी होती है। ठीक है, मुझे पता है आपको वीडियो समझ में आएगी, परंतु इतने बच्चे आजकल कंजूस हो गए हैं
कि लाइक ही नहीं करते बिल्कुल। और लाइक नहीं करोगे तो रीच नहीं जाती बच्चों हमारी, हम कई बच्चों तक पहुंच नहीं पाते जिन्हें हमारी वाकई में ज़रूरत है, और हमें उनकी और उन्हें हमारी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी यूट्यूब पे सर्च करके देखता हूँ तो 45 के जो बाकायदा लेसन होते हैं उसको मैंने देखा 6-6 घंटे में लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 6-6 घंटे में, मतलब व्यूअरशिप और वॉच टाइम पूरा करने के लिए लोग बच्चों के 6-6 घंटे बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना के प्रोवाइड कराता हूँ कि आप सिर्फ काम की चीज़ें देखें, ना कि फालतू की बकवास कि उनने क्या कहा, इनने क्या करा, देश में क्या हो रहा है। उसके लिए न्यूज़ चैनल है। ठीक है, और आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में सिर्फ काम की बात। ओके, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड को समझेंगे। सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C2H5Br। अणुभार इसका होता है 109। IUPAC नेम होता है इसका ब्रोमो एथेन। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में इसको बनाने के तरीकों को देखते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिल ब्रोमाइड। बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। ये तीनों के तीनों अभिकर्मक रहे हमारे, और उत्पाद में हमें क्या मिलेगा? C2H5Br, यानी हमें मिल जाएगा एथिल ब्रोमाइड के साथ में जो बचेगा उसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि जिसको एक ही रिएक्शन में हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, डायरेक्ट एक ही रिएक्शन में। उसके बाद में हम कुछ पढ़ेंगे इसकी औद्योगिक विधि, यानी कि इसको प्रयोगशाला में निर्माण कैसे करते हैं उसको देखिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी वो देखिए विधि को। सबसे पहले इस चित्र को देखिए आप, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम विधि को। 1 लीटर के आसवन फ्लास्क में 30 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा 40 मिली एथिल एल्कोहल लेकर इसमें 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। 3 चीज़ें मिलानी है हमें। क्या क्या मिलानी है? एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड। ये तीनों चीज़ें हमने क्या करी? आसवन फ्लास्क में इसके अंदर मिक्स की। ठीक है, मिक्स करने के बाद में क्या हुआ? ये भाप बनकर जो है इसके यहाँ से निकलेगा और यहाँ से संघनित्र से होते हुए यहाँ जाएगा, और जाने के बाद में ये यहाँ पर आपको एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे कैसे करना है, क्या ये किस तरह से प्रक्रिया होती है उसको देखिए। मिश्रण को बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, ये जो चीज़ भरी हुई है ये क्या है? बालू ऊष्मक, मतलब सबसे पहले बालू गर्म होगी, फिर उसके बाद में ये फ्लास्क गर्म होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये बना बना के लिखना होता, चित्र को देख देख के। प्राप्त एथिल ब्रोमाइड को संघनित्र में प्रवाहित करके ठंडे जल से भरे पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो है इकट्ठा होने देते हैं संघनित्र में, इसमें ठंडे, और यहाँ पर जो पानी होगा वो ठंडा होगा। कैसे? यहाँ पर ये पानी, ये नली और ये नली के जो इधर उधर है इसमें ठंडा पानी भर देंगे और यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अशुद्ध क्या होगा? अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड तेलीय द्रव के रूप में पात्र पेंदी में एकत्रित हो जाता है। इसे पृथक्कारी कीप द्वारा अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में ये जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अशुद्ध मिलेगा। कैसा मिलेगा? अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड मिलेगा, जिसके बाद में हम एक कीप के द्वारा इसको पृथक यानी छान लेंगे और अलग हम कर लेंगे शुद्ध एथिल ब्रोमाइड को। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है बच्चों? इसके बाद में हमारा है भौतिक गुण। भौतिक गुण पूछता है कि इसके कोई 2 भौतिक गुण भी लिखिए। तो नंबर 1 होता है हमारा एथिल ब्रोमाइड रंगहीन मीठी गंध वाला बाष्पील भारी द्रव होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। नंबर 2, यह कार्बनिक विलयनों में विलय तथा जल में अविलय होता है। नंबर 3, इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री होता है। ठीक है, उपयोग इसके हैं नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। बस अगर
कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाकर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे जिस लेसन के नोट्स चाहिए हो उस लेसन को कमेंट में बताइए, उस लेसन के आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार बच्चों, अभी तक आपने मेरी जितनी भी इस प्लेलिस्ट की वीडियो देखी है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के पार्ट की जितनी भी वीडियो देखी हैं उसमें मैंने अभी तक आपको समझाया हेलो एल्केन के बारे में। अब यहाँ से आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो मिलेंगी हेलो एरिन के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें है एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, जिसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, उसे हेलो एरिन या एरिन हैलाइड भी कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक रिंग रहा, ठीक है। अब इसमें होता क्या, ध्यान से देखिए बच्चों, इस रिंग को क्या करिए, इस रिंग को ध्यान से देखिए। देखिए इसकी गिनती यहाँ से शुरू होती है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, ये रिंग है, ठीक है। इसी रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरिन या फिर एरिन हैलाइड, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो Cl है वो किस पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्लोरो बेंजीन। अब आप कहोगे सर आपने बेंजीन क्यों लिखा, क्योंकि क्लोरो तो समझ में आ रहा है कि Cl के लिए आपने क्लोरो लिया और 1 के लिए आपने आप लोग समझ जाओगे कि 1 यहाँ पर है इसलिए 1 लिख लिया आपने, मगर बेंजीन तो ये बेंजीन का रिंग है, ये रिंग किसका है, बेंजीन का है, ठीक है बच्चों। अगला क्या होगा हमारा, देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो पहले कोने पे है, दूसरे रिंग के कोने पर है और यहाँ पर 2 Cl हैं, यानी डाई क्लोरो, और रिंग किसका है, बेंजीन का। इस प्रकार के रिंग किसके होते हैं, बेंजीन के, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 1 पे है, 2 खाली है, 3 पे है, तो यहाँ पे लिखोगे 1, 3 डाई, क्योंकि 2 ही हैं तो डाई लिखोगे, डाई क्लोरो बेंजीन। आप समझ रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से हम रिंगों के नाम को बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 4 पर, यानी 1, 4 पर जो है 2 हैं तो इसलिए डाई लिख लोगे, डाई क्लोरो बेंजीन। ओके बच्चों, आगे देखिए बच्चों, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए ताकि अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब देखिए 1 पर जो है हमारा है नाइट्रो और 2 पे 5 पे, तो यहाँ पर हमारा जो है पहले लिखेंगे 2, 5 डाई क्लोरो, ठीक है। अब 1 लिखेंगे नहीं, 1 नाइट्रो के लिए 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे नाइट्रो बेंजीन, ओके। स्ट्रक्चर बेंजीन का ही है। तो यहाँ पर जो है आपका हेलो एरिन आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एरिन किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिनको हम रिंग से प्रदर्शित करते हैं यही हमारे हेलो एरिन होते हैं, या फिर इनको हम एरिन हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मुझे पता है जो कि पसंद आ रही, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक बच्चों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बताएंगे आपको क्या है भाई टॉपिक, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए एनिलीन को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर सोडियम नाइट्राइड यानी Na2 तथा HCl यानी हाइड्रोक्लोरीन के मिश्रण की क्रिया कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए भाई इसके हिसाब से हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन में कह रहा है कि सबसे पहले हमें लेना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, देखिए एनिलीन का अणु सूत्र होता है C6H5NH2, ठीक है। ये याद कर लीजिए, ये किसका है, एनिलीन का। इसको हम 0 से 5 डिग्री पर किसके साथ में गर्म करेंगे, सोडियम नाइट्राइड यानी सोडियम Na
NO2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड हो गया। और कितने, और HCl के साथ में HCl, तो यहाँ पे 2 HCl ले लो कि रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो उत्पाद हमारा क्या तैयार हो जाएगा, C6H5N2Cl प्लस 2H2O प्लस NaCl, ठीक है। आप देख ले, ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने से गर्म करा, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक सेल्सियस तक, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें मिला है यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या है हमारा जो प्राप्त हुआ है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आगे इसको करेंगे क्योंकि हमें अभी क्लोरोबेंजीन नहीं प्राप्त हुआ है, एक रिएक्शन और कराएंगे तुरंत प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को किसको ले लेंगे, जो हमें प्राप्त हो यहाँ पर, इसको उठा लेंगे, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था इसी की हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, HCl के साथ में। देखिए, तो यहाँ पर हम लेंगे C6H5N2Cl, ये हमारा क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्यूप्रस यानी कॉपर Cl, ठीक है, और HCl के उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, C6H5Cl, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। और हमारी नाइट्रो गैस जो है, नाइट्रोजन निकल जाएगी, ओके। ये हमारा बन गया, क्या बना, क्लोरोबेंजीन बन गया। 2 रिएक्शन में मैंने बना दिया, ओके बच्चों। अब देख लेते हैं इसकी औद्योगिक विधि, क्या देखते हैं, औद्योगिक विधि, जो कि बहुत पूछी जाती है। अब देखिए, औद्योगिक विधि में क्या होगा, जब बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से 250 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पर डायरेक्ट बन रहा है किस किस के साथ में, देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने बेंजीन लिया और हाइड्रोक्लोरिक लिया, ठीक है। उस किसके साथ में उपस्थिति हो रही, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और उपस्थिति किसकी है, कॉपर ऑक्साइड, और कितने टेम्परेचर पे, 250 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन हम जब कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 2C6H5Cl, ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब बचा क्या हमारा, 2H2O बचा, ठीक है, यानी 2 वाटर बचा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट बन गया। अब क्या है, इसके बाद में हमसे पूछता है बेंजीन की क्लोरीनीकरण विधि से कैसे प्राप्त करते हैं इसको, वो भी देख लीजिए। प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। किस प्रकार बनता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, C6H6 बेंजीन लिया, उसके बाद में क्लोरीन ले लेते हैं और रिएक्शन करा देते हैं किसके, फेरम की उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में। और यहाँ पर किसकी अनुपस्थिति है, प्रकाश की, मतलब यहाँ पर रोशनी नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति, ठीक है। तो रिएक्शन होने पर हमें क्या मिलेगा, C6H5Cl प्लस HCl, ये हमें क्या मिल गया बच्चों, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया इससे भी। तो 3 विधियां मैंने आपको बताई हैं, पहले क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि प्रयोगशाला, फिर उसके बाद में औद्योगिक, और फिर हमने बताया आपको क्लोरोबेंजीन बनाने की क्लोरीनीकरण विधि, ठीक है। अब इसके सीख लीजिए भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, यह रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव होता है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, यह जल से भारी होता है। नंबर 4, यह भाप में भाष्पशील होता है, ठीक है। और एक चीज़ पूछी जाती है आपसे, बहुत क्या पूछा जाता है, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण कोई भी 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, कोई भी 2। तो उसके लिए देखिए बच्चों कैसे है, तो यहाँ पर हेडिंग आप पढ़ ही सकते हैं। नंबर 1, हाइड्रोक्सिलिक समूह यानी OH द्वारा विस्थापन। क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ उच्च ताप यानी 200 ATP व 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है और फिनॉल बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉल। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, ठीक है।
और यहाँ पर किसकी, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ में, और 300 डिग्री सेल्सियस और 200 ATP के टेम्परेचर पे। यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो बनेगा C6H5OH। ओके, ये हमारा बन गया है, ये हमारा बना है फिनॉल और NaCl, ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा फिनॉल बनता है। फिर देखिए दूसरी विधि जो है, रासायनिक गुण जो है दूसरी, एमिनो समूह यानी NH2 द्वारा विस्थापन क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जलीय विलयन अमोनिया के साथ उच्च ताप और 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है। अब एनिलीन कैसे बनेगा देख लो बच्चों, बेंजीन क्लोरो ले लिया हमने, ठीक है, NH3 ले लिया, उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड ले लिया, कितने टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उस पर हमें बनेगा क्या, 2C6H5NH2 प्लस 2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ये हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए जिसका नाम है साइनाइड समूह यानी CN द्वारा विस्थापन क्लोरोबेंजीन को प्रीडिन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ 200 डिग्री ताप पर यानी डिग्री पर गर्म करने पर फिनिल साइनाइड बनता है। फिनिल साइनाइड क्या होता है उसको भी देख लीजिए बच्चों, ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन और ये हमारा रहा कॉपर साइनाइड, क्या रहा, कॉपर साइनाइड यानी क्यूप्रस, यानी कॉपर को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्यूप्रस। तो देखिए कैसे बनता है, C6H5CN, ठीक है, ये हमारा हो गया है फिनिल साइनाइड, क्या हो गया, फिनिल साइनाइड प्लस क्या बचेगा, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से 3 हमने आपको रासायनिक गुण बताए हैं, परंतु पूछे सिर्फ 2 ही जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा क्लोरोबेंजीन समझा दिया सिर्फ और सिर्फ लगभग 8 मिनट 10 सेकेंड में। बहुत से लोगों की वीडियो आप देखेंगे मार आधे घंटे की बना डालेंगे, कोई फायदा नहीं, फालतू बकवास करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन समय से पहुँचते रहें। बूट्रस-कीटिंग अभिक्रिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका अभिक्रिया में समझिए जरा। क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर टॉयलिन, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, टॉयलिन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, बूट्रस अभिक्रिया को। ठीक है, टॉयलिन बनती है और इस अभिक्रिया को बूट्रस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किटिंग। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लिया हमने यहाँ पर, और उसके बाद में हमने लिया है सोडियम और फिर लिया है हमने ईथर। ठीक है, क्या लिया, ईथर, या इसको कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो बनेगा वो हमारा बनेगा C6H5CH3, और यही चीज़ क्या कहलाती है, टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन कहलाती है, यही चीज़ टॉलुइन कहलाती है, प्लस 2NaCl। आपसे जब भी 2 नंबर में पूछेगा टिप्पणी करने पे पूछ देता है। ठीक है, कि टॉयलिन अभिक्रिया कैसे प्राप्त की जाती, तो आप यहाँ पर वहाँ पर जो है 2 नंबर प्राप्त करने के लिए इसी अभिक्रिया को लिख सकते हैं जिसका नाम है बूट्रस-कीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, अगला जो होगा हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। क्या होता है, नाइट्रीकरण। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है, इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये पैरा एरा है क्या, बेंजीन का ये कुछ इस तरह से जो है हमारा रिंग होती है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इस तरह से रिंग के कोने होते हैं। पहले वाले को कहते हैं पैरा, ठीक है, दूसरे वाले को कहते हैं ऑर्थो, तीसरे वाले को कहते हैं मेटा, चौथे वाले को फिर पैरा, फिर मेटा और फिर आर्थो, इस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, फिर ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने क्लोरोबेंजीन लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल लिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया। ओके, फिर उसके बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, आर्थोक्लोरो। क्या मिला, आर्थोक्लोरो। तो आर्थोक्लोरो मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि आर्थोक्लोरो है। क्या है बच्चों? आर्थोक्लोरो है, तो यहाँ पर आर्थो की जगह पे क्लोरो होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए नाइट्रो, तो यानी NO2 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाइट्रो की कोई संख्या नहीं, और कोई संख्या सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर नहीं होती। और यहाँ पर जो है पैरा क्लोरो नाइट्रो, तो पैरा, ये रहा पैरा क्लोरो, क्योंकि पहले कह रहा पैरा क्लोरो, पहला पैरा क्लोरो वन को कहते हैं, तो यहाँ पर हमने पैरा क्लोरो दे दिया बेंजीन के समूह को। और नाइट्रो कह रहा हो तो सिर्फ डायरेक्ट आ जाओ नीचे, क्योंकि पहले नंबर और चौथे नंबर को पैरा कहते हैं। ठीक है, पैरा क्लोरो नाइट्रो ये हो गया। इस तरह से ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रीकरण। आई होप आपको ये नोट पॉइंट जो था इसका समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पीछे बैक कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। क्या पढ़ेंगे? सल्फोनीकरण। ये क्या होता देखिए, क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के साथ गर्म करने पर आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक तथा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अब हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए क्या कह रहा है, आर्थोक्लोरोबेंजीन। क्या कह रहा है? आर्थोक्लोरोबेंजीन। फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो सही कर लेते हैं। आर्थो कह रहा, तो आर्थो की जगह पे लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, ये रहा। और सल्फोनिक, तो ये रहा सल्फोनिक HSO3 इसको कहते हैं। प्लस क्या मिलेगा? पैरा। क्या कह रहा? पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो पैरा क्लोरोबेंजीन ये रहा नंबर 1 को, और नंबर 4 को कहते हैं, तो ये साथ में कोई नंबर नहीं दे रखा सल्फोनिक का, तो ये नंबर 4 पे भी हमारा रहेगा सल्फोनिक। ये कुछ इस तरह से बनता है, और इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? सल्फोनीकरण कहेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आप जो है इसको पढ़ेंगे हैलोजोनीकरण। ठीक है, हैलोजोनीकरण क्या होता है बहुत जल्द अगली वीडियो में हम समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, समझेंगे हैलोजोनीकरण। ठीक है, हैलोजोनीकरण क्या होता है देखिए, प्रकाश की अनुपस्थिति में तथा आयरन की उपस्थिति में। प्रकाश की अनुपस्थिति मतलब यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, होगा क्या? आयरन उपस्थित होगा। क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाता है। इस अभिक्रिया को हैलोजोनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा हमारा क्लोरीन। अब बनाएगा क्या बच्चों? बनाएगा क्या? बनाएगा हमारा आर्थो डाइक्लोरो। यहाँ पर ये क्या है? आर्थो डाइक्लोरो। ये क्या है? आर्थो डाइक्लोरो। देखो नंबर 1 और नंबर 2 पे है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1 नंबर 2 आर्थो। ठीक है, 2 नंबर पर भी है और नंबर 1 पे भी 2 है, तो इसलिए डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और हमारा तथा मतलब प्लस करके ना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा नंबर 1 पे भी पैरा होता, नंबर 2 पे भी पैरा होता, इसलिए ये है पैरा। डाई का मतलब 2 क्लोरीन होंगे, और बेंजीन समूह रिंग किसकी है? बेंजीन की है। तो ये कुछ इस तरह से, और इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? हैलोजोनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों, वो भी देख लीजिए। नंबर 1 कीटनाशक यानी DDT के निर्माण में, अभी आप इसको भी समझेंगे। ठीक है, DDT होता क्या है। नंबर 2 फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में। नंबर 3 रंग बनाने में। नंबर 4 फफूंदनाशी के रूप में, जो फफूंदी लग जाती है उसको खत्म करने के रूप में इसी हैलोजोनीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रोक लें और फिर से देख लें, क्योंकि ये सिर्फ 1 मिनट 40 सेकेंड की वीडियो है। लगभग आप उसको समझ सकते हैं, पीछे जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। फ्रेऑन के बारे में सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेऑन कहते हैं। इसका उपयोग वातानुकूलन यानी जो आसपास के वातावरण होता है उसको, वातानुकूलन जो आसपास के वातावरण को चेंज करता है, ठीक है, AC में किया जाता है। दूसरी परिभाषा इसकी होगी हमारी डाइक्लोरो ठीक है, डाइक्लोरो यानी
CF2Cl2 को फ्रेऑन कहते हैं। बनाने की विधि समझ लेते हैं फ्रेऑन की। एंटमनी पेंट, ठीक है, एंटमनी पेंट फ्लूओरोराइड यानी SbFs, ठीक है, इसका अणुसूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड जो होंगे, क्लोरीन जो होंगे, 4 होंगे Cl, ठीक है, ये हो गया हमारा टेट्राक्लोराइड, पर एंटमनी क्राइफ्लोरोनाइड से क्रिया कराई जाती है, ठीक है भैया। चलो देख लो, ये हमारा हो गया टेट्राक्लोराइड और ये हो गया हमारा एंटमनी पेंट फ्लोरोराइड, ठीक है। अब इसमें करते कैसे हैं देख लो। और उपस्थिति किसकी है ये आप देख सकते हैं। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए, 3CF2Cl2 प्लस 2SbCl3, ये डायरेक्ट हमारा बन जाएगा फ्रेऑन, ठीक है। क्या बन गया? फ्रेऑन। बाकी बचा हुआ तत्व या यौगिक हमारा वेस्ट है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था? फ्रेऑन चाहिए था, हमारा डायरेक्ट फ्रेऑन बन गया। फ्रेऑन को क्या कहते हैं? डाइक्लोरो डाइक्लूओरो भी कहते हैं, ठीक है। डाइक्लोरो डाइक्लूओरो, डाइक्लोरो मतलब हमारा हो जाएगा Cl2 और डाइक्लूओरो CF2 ये होता है, ठीक है। इसको सीधा करके लिखते हैं क्योंकि क्रियाशील CF2 ज़्यादा होता है, Cl2 पीछे रहता है। ओके, इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो इसके भौतिक गुण समझ लेते हैं। नंबर 1, यह एक गैस है। नंबर 2, इसका क्वथनांक -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, यह आसानी से द्रवित हो जाता है। उपयोग क्या होते हैं इसके फ्रेऑन के? बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, रेफ्रिजरेटर, यानी हमारे जो घर में फ्रीज होती हैं उसमें AC, जो AC होती है घरों में लगी हुई, में इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठंडा रखने के लिए किया जाता है। जो मतलब ठंडा रखने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है फ्रेऑन होती है, ठीक है। नंबर 2, एरोसॉल तथा फोम में इसका उपयोग मोदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस मेन चीज़, ये काफ़ी पूछी जाती है आपसे, जिसका नाम है फ्रेऑन का वाता या हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। ये काफ़ी पूछते हैं, कभी कभार 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देते हैं। क्या पूछ देते हैं डायरेक्ट बच्चों? फ्रेऑन का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, फ्रेऑन वातावरण में ओजोन क्षरण, यानी जो ओजोन परत होती, क्षरण हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत के मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जो क्षरण मतलब ओजोन परत जो है हमारी क्षय हो रही है, यहाँ पे ओजोन परत क्षय होने के मुख्य कारण कौन सा है? फ्रेऑन गैस ही है। चलिए देखते हैं कैसे। ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण मतलब ओजोन का क्षय होना, जो छेद हो रहे हैं ओजोन की परत में, के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया निम्नलिखित है। नंबर 1 देख लीजिए, समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पराबैंगनी किरणों द्वारा अपघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते। तो ये हो गया हमारा डाइक्लोफ्लोरो, ठीक है। तो ये पराबैंगनी किरणों पे कैसे अभिक्रिया करता? देखिए बच्चों, Cl प्लस CF2Cl ये गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? क्योंकि फ्रेऑन गैस ही होती है, ठीक है। तो Cl मतलब डायरेक्ट क्लोरीन देने लगती है, तो जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत और तेजी से क्षय होना शुरू कर देती है, ठीक है। नंबर 2, क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं। कैसे? तो क्लोरीन और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखिए, क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे DDT बनाने की विधि। ये बहुत पूछा जाता है, ये भी टेट्राक्लोराइड क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि टेट्राक्लोराइड का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CCl4। सबसे पहले इसकी खोज कोलतार के भारी प्रभाज से सर्वप्रथम लोरेंट ने की थी। इसके वैज्ञानिक का क्या नाम था? इसके जनक का लोरेंट। इसका सूत्र यानी अणु सूत्र जो होता है वो होता है CCl4 होता है। इसे टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। बनाने की विधि क्या है टेट्राक्लोराइड को, आइए समझ लेते हैं।
नंबर पहली विधि, उच्च ताप पर क्लोरीन मेथेन के साथ क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाती है। सबसे पहले क्या बनाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाती है। चलो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने मेथेन ले लिया, फिर ले लिया क्लोरीन, 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, प्लस HCl जो हमारा बचा उसे अलग लिख दिया, ठीक है। आगे दूसरा नंबर, क्लोरोफॉर्म के क्लोरोनीकरण द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। यहाँ पर हमारा परफेक्ट बन जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लिया और क्लोरीन ले लिया। अब यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। यहाँ पर भी डायरेक्ट बन गया, ठीक है, यानी दूसरा तरीका बनाने का। तीसरा तरीका देख लीजिए, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाती है। देख लीजिए भैया, ये हमारा जो हो गया है कार्बन डाइसल्फाइड, ये हो गया, ये हमारा हो गया क्लोरीन, और ये जो है हमारा है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बनेगा हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस जो बचा वो इधर लिख दो, S2 बचा, Cl2 बचा, ठीक है। ये तीन विधियां हैं टेट्राक्लोराइड बनाने की। नंबर 1 ये वाली रिएक्शन, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, हम मेथेन और क्लोरीन से बना रहे हैं। नंबर 2 में हम बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन से, और नंबर 3 में हम बना रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन से। अब आगे देखते हैं, इसमें है भौतिक गुण टेट्राक्लोराइड के। नंबर 1, यह रंगहीन बाष्पशील द्रव है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, यह जल में अविलय होता है, मतलब घुलता नहीं है। नंबर 4, इसकी बाष्प वायु से भारी होती है, इसकी जो भाप होगी वो वायु से भारी होगी, ठीक है। रासायनिक गुण समझ लेते हैं, बहुत कम ही दिए हैं क्योंकि 2 पूछे जाते हैं तो 2 ही बताए हमने आपको इसमें। नंबर 1 जो रासायनिक गुण होगा टेट्राक्लोराइड का वो होगा आयरन तथा जल द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म में अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, टेट्राक्लोराइड ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। और इसको रिएक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ClCl3 प्लस HCl। किस में अपघटित हो गया, ये हमारा क्लोरोफॉर्म में हो गया। किस में हो गया, क्लोरोफॉर्म में। आगे दूसरे में कार्बन जो रासायनिक गुण होगा उसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प 500 डिग्री सेल्सियस पर जल भाष्प से अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, ठीक है। ये हम कितने करा रहे हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले हमने लिया है कार्बन टेट्रा और क्लोराइड, फिर लिया है वाटर, ठीक है। इस पर करा रहे हैं 500 डिग्री पर, ठीक है। तो ये प्राप्त होगा हमें COCl2, ये क्या होगा हमारा कार्बोनिल क्लोराइड, प्लस हमारा क्या बच जाएगा 2HCl, ठीक है। ये हमारा बच गया हाइड्रोक्लोराइड बच गया, ठीक है। इसके उपयोग समझ लेते हैं बच्चों। नंबर 1 होगा अग्निशामक के रूप में, नंबर 2 होगा शुष्क धुलाई में, नंबर 3 औषधि के रूप में, ठीक है। ये सबसे इजी ट्रिक मैंने बताई है भाई। अब आपको अगर जो है कठिन समझना है, आधे घंटे देखने की वीडियो को शौक है, गप्पे शप्पे लड़ाना है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पर गप्पे शप्पे आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी और अच्छी तरीके से तैयारी करनी तो आप मेरे यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि समय से आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहें। और अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए बिल्कुल हैंड रिटन, तो आप मेरे चैनल के अवार्ड वाले सेक्शन पर जाकर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप कमेंट लिख के मुझे भेज सकते हैं कि सर इस लेसन के मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार और धन्यवाद।